यज्ञ जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। हम यज्ञ को देखकर अपने जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यज्ञ की जो वेदी होती है वो मिट्टी से बनाई जाती है और आटे और हल्दी की उसके चारों तरफ लकीरें खींची जाती है। अब जो मिट्टी की यज्ञ की वेदी बनाई है वो मान लेते हैं हमारा क्या है, शरीर है, और जो हल्दी और आटे से जो लकीरें खींची है ये संसार का मायाजाल है जिसमें ये जीव फंसा हुआ है। और यज्ञ में क्या क्या होता है? अग्नि होती है, सामग्री होती है और घी होता है। अग्नि की तीन खूबियां हैं। अग्नि की तीन खूबियां क्या है? अग्नि के अंदर जो खरा होता है वो बच जाता है और जो मिलावट होती है उसको भस्म कर देती है अग्नि। अग्नि की पहली खूबी है। और दूसरी खूबी अग्नि की है, अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे हम पानी को डालते हैं तो नीचे जाएगा, अग्नि की एक खूबी है कि वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो मनुष्य की चेतना है वो भी क्या है, ऊपर की तरफ उठनी चाहिए। और अग्नि की तीसरी खूबी है कि अग्नि थोड़ी दूर हमें दिखाई देती है और फिर इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में ना जाने कहां गायब हो जाती है। जैसे हम एक बूंद होती है, उस बूंद को अगर एक बाल्टी में डाल दें तो हमें पता होता है कि ये बूंद इस बाल्टी में है। हम देख सकते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है जल, इसी में वो बूंद है, लेकिन अग्नि को हम देख भी नहीं सकते। तो अग्नि की तीन खूबियां हैं क्या? एक खरा होता है वो बच जाता है, बाकी जल जाता है। दूसरा, अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ऐसे ही मनुष्य की चेतना ऊपर की तरफ उठनी चाहिए। और तीसरी, वो थोड़ी ही देर दिखाई देती है फिर अदृश्य में खो जाती है। तो ऐसे ही जो योगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, वो थोड़े ही टाइम तक लोगों को दिखाई देते हैं फिर इस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो अग्नि से हमें ये सीखना चाहिए। और अग्नि पहले देखिए ऋषि मुनि होते थे, उनके अखाड़ों में, उनके आश्रम में 24 घंटे जलती रहती थी। वो क्या सिखाती थी कि मनुष्य की चेतना ऊपर की तरफ बढ़े। यह अग्नि हमें संदेश देती थी। अग्नि में दाने डाले जाते हैं, सामग्री डाली जाती है। दानों का क्या प्रतीक है? दानों का प्रतीक है जो हमारे विचार है, हमारे जितने भी विचार है, या हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी चीजें हैं, हम उसको अग्नि में डाल दें, यानी उसको परमात्मा के अर्पण कर दें। ये संकेत था यज्ञ के माध्यम से लोगों को ज्ञान समझाने का। और देखिए, जब अनाज हम अग्नि में डालते हैं तो अग्नि एकदम कम हो जाती है, और जब हम घी डालते हैं तो अग्नि एकदम ऊपर उठती है। हम अनाज के ऊपर बात करते हैं। अनाज विचार का प्रतीक है। कैसे? हम एक बीज को बोते हैं, जैसे आप गेहूं का एक कट्टा 1 एकड़ में बोते हो, 50 कट्टे, 60 कट्टे बन जाते हैं, यानी बोरे भर जाते हैं। 50-60, एक के 50-60 बोरे भर गए, कितने बीज बन गए। ऐसे ही एक विचार सैकड़ों विचार बन जाते हैं, सैकड़ों विचार 1000 विचार बन जाते हैं, हजारों विचार क्या है, लाखों विचार बन जाते हैं। और उन लाखों विचारों में मनुष्य की कितनी इच्छाएं होती है और उन इच्छाओं के कारण कितने सारे जन्म उसमें छुपे पड़े रहते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या बताया कि जो हमारे जो विचार है ये अग्नि में अर्पण करो, यानी परमात्मा में अर्पण करो। और जैसे ही विचारों को हम अग्नि में डालेंगे, यानी दाने को अग्नि में डालेंगे, अग्नि कम हो जाएगी। और जैसे ही हम घी डालते हैं तो अग्नि क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। घी किस चीज का प्रतीक है? घी अच्छाई का प्रतीक है। कैसे? जैसे यहां पूरे पृथ्वी के ऊपर अगर एक भी मनुष्य ना रहे तो हवाएं चलती रहेगी, जल बहता रहेगा, जो अनाज है वो अपने समय पर अपने आप उगेगा और फिर खत्म होगा, और फिर वो बीज दोबारा धरती में पड़ेंगे, फिर वो फिर बढ़ जाएंगे, यानी सब कुछ अपने आप चलता रहेगा यहां पर मनुष्य ना रहे तो। लेकिन अच्छाई को निकाला जाता है। घी अच्छाई का प्रतीक है। घी को निकाला जाता है, पहले दूध निकाला जाता है, फिर दूध को जमा दिया जाता है, और फिर उसमें से घी, यानी दूध बहुत सारा होता है और उसमें से बहुत कम घी निकलता है। यानी मनुष्य कर्म बहुत ज्यादा करता है और उसमें से
अच्छाई बहुत कम निकलती है। तो घी अच्छाई का प्रतीक है, इसको निकाल कर हमें लगाना होता है, तो इसलिए घी डाला जाता है यज्ञ में। तो आप इसमें देखिए, जो मिट्टी की वेदी है वो शरीर है, आटे की और हल्दी की जो लकीरें हैं वो संसार का माया जाल है, और इसमें जो जीव फंसा हुआ है ये हमारे भीतर जो बोल रहा है, सुन रहा है, जीव जो आगे से आगे भटक रहा है, ये इसमें माया जाल में फंसा हुआ है। अग्नि की 3 खूबियां हैं, और अनाज विचार का रूप है, और घी अच्छाई का प्रतीक है। और आज जो हम यज्ञ करते हैं वो हम किस लिए यज्ञ करते हैं? वो हम इसलिए यज्ञ करते हैं कि हमारी जो इच्छाएं होती है, हम अपनी इच्छाओं के लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन यज्ञ जीवन का एक ज्ञान का प्रतीक है। अगर आप इसको, यज्ञ को आप देखते हो, यज्ञ हवन करना चाहिए। इससे क्या है, वातावरण शुद्ध रहता है, वर्षा लाने में भी यज्ञ बहुत बड़ा सहारा बनता है। तो कहने का मतलब क्या, यज्ञ भी करना चाहिए, लेकिन यज्ञ को देखकर हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और अपने जीवन को परमात्मा के अर्पण कर देना चाहिए कि हे परमात्मा, मैंने पूरे विचार, मेरा जीवन तुम्हारे अर्पण किया, और अब तुम इस शरीर से कुछ भी करो जो तुम कहोगे। जैसे एक नदी है, उसमें पत्ता गिर जाता है, वो नदी उसको बहाकर पत्ते को कहीं ले जाए, हवा चले तो जमीन पर पटके, नदी में पटके, पहाड़ों से टकराए, वो हवा की मर्जी। ऐसे कहने का मतलब है परमात्मा को अपना जीवन अर्पण कर दो, वो जहां पर भी लेकर जाए वो उसकी मर्जी। तो यज्ञ को अपने जीवन में ज्ञान बनाए, और यज्ञ को देखकर अपना जीवन जीते हुए अपने आप को प्रभु के समर्पण कर दे, और अपना जीवन यज्ञ में बना दे। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।